कैसे कनेक्ट करना वो ध्यान दें। कनेक्ट करने के लिए आपको ना यहाँ वो पहले से कनेक्ट है, नो इंटरनेट लिखा हुआ है, दिख रहा है जी सर। जो नो इंटरनेट है उसमें ध्यान रखिएगा कि ये टिक्स करके कुछ है ना 120 लास्ट में, वही ये ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, आपको कुछ इसमें विशेष नहीं करना। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ सर कनेक्ट नहीं लिखा है, तो नो इंटरनेट लिख रहा है कैसे चलेगा, ये ऐसा ही चलता है, नो इंटरनेट ही लिखेगा। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करना है यहाँ से जेड व्यू से, एक्सरे का यहीं से पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जेड व्यू आप स्टार्ट कीजिएगा, डबल क्लिक करने के बाद वेट कीजिएगा, उसके बाद ये आ जाएगा इस टाइप का गेस्ट लिखा हुआ, वो पासवर्ड खाली है। पासवर्ड में ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ डाल देना है, सब कुछ छोड़ दे रहा है, केवल आपको ओके करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपके जिले में जो मशीन गया है उसमें दो कंपनी से है सर। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर से सिलेक्ट करना है, जेंडर हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये डीओ भी लिखा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एज पे चला जाना है, ठीक है। एज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एज लिख लीजिए 35, 30, 35, 40 जो भी होगा वो लिखाएगा। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ बॉडी पार्ट्स में दाहिने की ओर बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ना चेस्ट आएगा, चेस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एपी करेंगे या पीए करेंगे, पीए करेंगे, हाँ तो पीए कर देंगे। तो ये पीए जब जैसे ही करेंगे तो स्टडी लिस्ट में देखिएगा चेस्ट की यहाँ सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम को क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा ऊपर लिख दिया डिटेक्टर इज रेडी, इसका मतलब है कि हमारा जो मशीन है ना वो एक्सरे के लिए रेडी है। तो कोई दो आदमी आइए, एक्सरे करेंगे हम लोग, कोई दो आदमी आ जाइए जल्दी। उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो खुद ही बीप करेगा कुछ देर, उसके बाद वो लॉन्ग बीप करके स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एक्सरे हो चुका है। जब एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा तो इमेज ऐसा आएगा। इमेज जब ऐसा आएगा तो सबसे पहले अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे सो बताते हैं। यहाँ आप देखिए दिख पा रहा है सब लोग को, ये रोटेशन ऑप्शन नीचे आएगा, ठीक है। इस तरफ आ जाइए आप, ये रोटेशन का ऑप्शन आता है, तो रोटेशन जो है ना ये आप कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। इमेज क्रॉपिंग के लिए आपको ऊपर से थर्ड फिट इमेज, इसको क्लिक करेंगे और जितना हमें इमेज चाहिए उस हिसाब से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको इमेज, जैसे मान लीजिए कि इमेज ये रोटेट है इस टाइप से, तो इसको सही करने के लिए नीचे से ये देखिएगा रोटेट राइट 90 डिग्री या लेफ्ट, जैसे भी आपको करना हो आप कर दीजिएगा। आप इसको ऐसे घुमाएंगे ये सही हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा उसके बाद आप ऊपर जाइएगा, ऊपर से देखिए फिट इमेज लिखेगा, तो फिट इमेज पर जब क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको जिस साइज का इमेज चाहिए, एक मिनट, जिस साइज, सॉरी ये जिस साइज का इमेज चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके, फीड इमेज नहीं करे तो, फीड इमेज नहीं करे तो अगर आपकी इच्छा है तो नहीं इच्छा है तो छोड़ दीजिए। इतना हो जाने के बाद जो है ना आप यहाँ पे देखिएगा ऊपर सेव टू डीपी, ठीक है, उसको क्लिक कर दें। जो आपने इमेज के साथ किया वो सही हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर क्रॉप भी कर दीजिएगा छोड़ दीजिएगा तो वो पुराना इमेज ही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाना है, दिख रहा है यहाँ वर्क लिस्ट ऊपर है, ऊपर के बाद ब्राउजर, ब्राउजर को क्लिक करेंगे। ब्राउजर जब क्लिक करेंगे तो आपने अभी किसका एक्सरे किया, किसका अजय, तो ऊपर अजय है, उसका आईडी दिख रहा है, उसका एज नहीं, उसका स्टडी आईडी दिख रहा है, ठीक है। तो अजय पर सिलेक्ट करेंगे तो उनका इमेज दिख जाएगा, दिखिए नीचे इमेज है। और इसको हमें अब फाइल एक्सपोर्ट करना है, फाइल एक्सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो फाइल एक्सपोर्ट पर आएंगे, फाइल एक्सपोर्ट करेंगे। आपका जो ये विंडो जो खोले है ना, तो इसमें दो ऊपर दिख रहा है आपका वर्क लिस्ट और ब्राउजर दिख रहा है ना। तो वर्क लिस्ट वाले में जो है आप काम करते हैं,
जिसमें कि आप जब सोर्स से इमेज लेंगे तो उसमें सेव होगा, है ना, वो सारा उसमें जाके होगा। सेम प्रक्रिया जो है दूसरे वाले जो एडोनिस मशीन है उसमें भी होगा। दोनों सेम मशीन है, दोनों एक्सरे मशीन है, ये अल्ट्रा सेम है ना, कहीं से भी उसमें रंग रूप या उसका जो है आँख नाक कान कोई अलग नहीं है, सब एक ही जैसा है, ठीक है, खाली बस नाम अलग है। और दोनों में जो है जो आप ब्राउजर खोल्जर जो है उसका काम करता है कि जब आप मशीन में इमेज ले लिए, है ना, छाती का एक्सरे ले लिए, उसके बाद एआई का जब काम करता है ना, जो आप लोग अभी पूछ रहे थे कि कैसे एआई रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तब इस पे आते हैं। तो पहला काम है वर्कलिस्ट में जाके सारा इमेज एक बार ले लिए, उसके बाद या तो 1 to 1 करके या एक बार में साथ भेज सकते हैं एआई फोल्डर। अब कैसे भेजेंगे उसका प्रक्रिया ये है कि जब ब्राउजर में हम जाएंगे, ठीक है, और जैसे प्रतीक बताया इसको कैंसिल कीजिएगा, तो आपका सारा जितना भी बेनिफिशियरी का नाम है सब दिखेगा, है ना, अजय विजय राहुल पिंटू मिंटू सिंटू जो भी नाम है वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक नाम है, इनका इमेज दिया गया, इनको हम सेलेक्ट कीजिए। आप कैसे भेजेंगे वो प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये मशीन का खूबसूरती यही है कि आपको कुछ नहीं करना है, वो सारा या तो मशीन या जो एआई सॉफ्टवेयर है वो काम कर देता है ना। मशीन जो है वो एक्सरे इमेज ले लेता है और एआई सॉफ्टवेयर उसका रिपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब कैसे करता है कि जैसे उस नाम पे बेनिफिशियरी के नाम पे सेलेक्ट किया जाए तो नीचे वहाँ फाइल एक्सपोर्ट दिख रहा है, यही सेम चीज दूसरे वाले हर मशीन में यही दिखेगा, फाइल एक्सपोर्ट, है ना। बस फर्क कितना है लैपटॉप में, ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो के, जो भी एआई सॉफ्टवेयर जो है उसमें कॉन्फ़िगर किया गया है, डाला गया है, वो ऐसा ही डाला गया है कि सभी का जैसे ही खोलेंगे ना, फाइल एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सी ड्राइव खुल जाए, ठीक है। अब जब सी ड्राइव खुलेगा तो इसमें देखिए कि एक फोल्डर में कुछ निशान बना हुआ है ना, ब्लू कलर का, वही एआई फोल्डर है। बाकी सब नॉर्मल फोल्डर है, जो ब्लू कलर का निशान बना हुआ है और क्या लिखा है डीप सी एक्सआर, है ना, वही एआई फोल्डर है, ठीक है। तो उसी पर हम लोग को जाना है, उस पर डबल क्लिक करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो 4 फोल्डर दिख रहा है ना, हर बार ये 4 फोल्डर दिखेगा। तो जो पहला है वो डिवाइस का कोड है, हर मशीन का जो है अलग अलग कोड दिया गया है ना। जैसे आपका हर इंसान का अलग अलग आधार कार्ड सबका आईडी अलग रहता है ना, वैसे ही ठीक मशीन का भी समझिए कि वो आईडी है, हर मशीन का आईडी अलग अलग है। किसी का BR001 आएगा, किसी का BR0015 आएगा, किसी का BR0021 आएगा, किसी का BR00125 भी आएगा, ठीक है ना। तो सबका कोड अलग है, वो कोड वाला एक फोल्डर दिखेगा। उसके बाद 3 फोल्डर और दिखेंगे, डॉक्यूमेंट, फोटोज, टेम्पलेट, ठीक है। तो बाकी जो 3 वाला फोल्डर है उसमें हमारा कोई काम नहीं है, जो हमारा काम है वो जो डिवाइस वाला फोल्डर है उसी का काम है, ठीक है। हम उसी में जाएंगे हम लोग, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसको जब खोलेंगे तो 2 फोल्डर फिर दिखेगा, एक इनपुट और एक आउटपुट, है ना। इनपुट तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे, इनपुट का मतलब कुछ उसमें डालना, कुछ गया, है ना, कुछ रिसीव किया, और आउटपुट यानी कुछ देना, है ना। तो वही सेम काम है यहाँ पे। इनपुट में जो है इमेज, जो एक्सरे इमेज है, हम जो एआई फोल्डर को भेज रहे हैं वो इनपुट वाले फोल्डर में हम भेज रहे हैं, और उसी का रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है ना, वो सॉफ्टवेयर अपने आप प्रोसेस करके आउटपुट के फोल्डर में ले आएगा, ठीक है। अब कैसे लाना है वो देखते हैं। तो इनपुट में जब जाएंगे उसको, तो इसमें देखिएगा अलग अलग दिन का फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा। ये सारा अपने आप बनता है, आपको बनाने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप सिस्टम अपने बना लेता है जब भी वो नेट से कनेक्टेड रहता है। याद कीजिए, मतलब याद रखिए आपको कि ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा एआई का, ये ऑनलाइन काम करता है। क्या है? ऑनलाइन। इसको फोल्डर बनाने के लिए नेट का जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है, तभी प्रोसेस होगा, ठीक है। इसका 2 वर्जन है, एक ऑनलाइन वर्जन है, एक ऑफलाइन वर्जन है। अभी जितने भी मशीन हैं जिसपे आप काम करेंगे उन सब पे ये ऑनलाइन वर्जन डाउनलोड किया गया है, ठीक है, ताकि काम पहले स्टार्ट हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे हम ऑफलाइन वर्जन उसमें सब में उसको चेंज करें। तो दोनों में फर्क इतना ही है, सब सेम चीज यही आएगा। फर्क इतना है कि एक में नेट का आवश्यकता फील्ड में नहीं पड़ेगा, एक का नेट का आवश्यकता फील्ड में पड़ेगा उसको प्रोसेस करने, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आप जब ये इनपुट का फोल्डर खोलेंगे तो इसमें डेट वाइज फोल्डर अपने आप आपको दिखेगा। तो जो इमेज है जो आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सरे इमेज, वो हमेशा करेंट डेट के फोल्डर में ही भेजना है।
कहाँ भेजना है? करंट डेट। तो जैसे ही ये नेट से मशीन कनेक्ट होता है ना लैपटॉप, अपने आप करंट डेट का फोल्डर बन जाता है। जैसे आज 8 जुलाई है, देखिए बना हुआ मिलेगा, देखिए 8/7/2026 बना हुआ है। कल भी हम लोग ट्रेनिंग किए थे तो 7/7/2026 का बना हुआ था, आज 8/7/2026 का बन गया। ठीक है, ये आपको नहीं बनाना, वो मशीन अपने आप बना लेगा जैसे ही नेट से कनेक्ट होगा। और तो हमें का भी बना हुआ सेव रहता है। हाँ, और हमेशा ही इमेज जो है करंट डेट के ही फोल्डर में हमको भेजना होता है, क्योंकि एआई जो सॉफ्टवेयर है DeepSeek का, वो हमेशा करंट डेट को ही लेता है और उसी को ही प्रोसेस करता है। अगर मान लीजिए एक उदाहरण कि हम 6 जुलाई को काम किए थे, या आज 8 जुलाई है, 8 जुलाई को हम काम किए, 100 एक्सरे लिए, और हम एक भी आज जो है हम उसका प्रोसेस नहीं किए, एक भी रिपोर्ट हम नहीं बनाए, ठीक है ना, एक भी रिपोर्ट जनरेट नहीं किया, आज किसी कारणवश छूट गया, फील्ड से आते आते काफी लंबा समय हो गया, हम नेट से नहीं कनेक्ट पाए, जो भी कारण रहा हो, तो 8 जुलाई वाला काम तो किए बट उसका रिपोर्ट नहीं हुआ। अब अगले दिन बैठे हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, कैसे बनेगा? फोल्डर है, उसको खोले, उसके बाद इनपुट आउटपुट है, और इनपुट में ये सारा जो है डेट वाइज फोल्डर आएगा। हमेशा करंट डेट के फोल्डर में हम लोग जाएंगे और उसको डबल क्लिक करके खोलेंगे। तो इसको खोलेगा सर ये कंप्लीट करने तो पूछिए, ठीक है। करंट डेट का फोल्डर खोलिए, 8 वाला, डबल क्लिक कीजिए, अब ये खुल गया, ब्लैंक है। अब यही काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए वहां फाइल नेम लिखा है ना, और फाइल नेम के नीचे क्या लिखा है? BMP फाइल। तो जो ये एक्सरे इमेज जो सोर्स है, मतलब मशीन, ये BMP में इमेज खींचता है। क्या है? ये जो इमेज खींचता है वो BMP फाइल बनता है, लेकिन जो AI फोल्डर है वो BMP फाइल प्रोसेस नहीं करता है, वो JPG करता है। क्या करता है वो? JPG इमेज। अब हम परेशान हो जाएंगे कि भाई, अब आप जैसे सोचिएगा कि हम तो इसमें से खींच लिए, ये फाइल भेज दिए, रिपोर्ट आ ही नहीं रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये BMP में फाइल खींचा और जो AI फोल्डर है वो JPG में, तो वो आपका वहां भी बना हुआ है ड्रॉप डाउन में, देखिए JPG सारा ऑप्शन है ना। तो JPG सेलेक्ट कीजिएगा, JPG सेलेक्ट कर लीजिए उसको। अब उसके बाद लास्ट में सेव का बटन है, ये जैसे ही दबाएंगे आपका इमेज चला जाएगा इनपुट के फोल्डर में। दबाइए, फाइल नेम वगैरह सब सबमिट नहीं करा, नहीं कुछ नहीं, बस सेव का बटन दबाना है, वो चला गया। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये अजय का गया है कि नहीं गया है? तो वापस हम लोग लैपटॉप के मेनू बटन में जाएंगे, मेनू बटन जब क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा, ठीक है। ये जब खोलिएगा तो आपका लैपटॉप का खुल जाएगा C ड्राइव, या तो किसी लैपटॉप में डायरेक्ट C ड्राइव दिखेगा, नहीं तो दिस PC दिखेगा। दिस PC पे भी क्लिक कीजिएगा तो वापस C ड्राइव पे वो आपको पहुंचा देगा। C ड्राइव खोलिए उसको, और आपका देखिए DeepSeek वाला फोल्डर दिख रहा है जो हम लोग शुरू में देखे थे लिंक करते वक्त, उसको खोलिए। फिर आपको देखिए BR74 जो डिवाइस का कोड है वो दिख गया फोल्डर, उसको खोलिए, इनपुट वाला खोलिए, और आज वाला डेट वाला फोल्डर खोलिए। इमेज आ गया, तो जो इमेज वहां भेजे वो इमेज यहाँ आ गया। अब देखिए जब यहाँ इमेज आएगा, है ना, तो ये जैसे ही AI के फोल्डर, जो AI का सर्वर है, IPR उसको बोलते हैं, उस पर जब ये सिंक हो जाता है ना, जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग Gmail देखते हैं, Google देखते हैं, अपना पर्सनल ईमेल वगैरह जो भी है, तो क्या सिंक होता है तो लिंक देता है, मैसेज आता है सेंड, या कुछ इस तरीके से आता है। डाउनलोड कोई फाइल करते हैं तो नीचे आ जाता है कि डाउनलोड हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ भी जो है उसका एक निशान बनता है। तो जैसे ही ये इमेज जो है वो सर्वर के साथ, मेन सर्वर के साथ सिंक होगा, तो हरा रंग से वहाँ टिक हो जाएगा। क्या होगा? हरा रंग से। तो 99% केस में, 99% केस में कुछ सेकंड में ही वो सिंक हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ खोलिएगा ना, वहां से आगे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खोलिएगा, आपको हरा रंग से वो टिक मिला हुआ मिलेगा। 1% केस में जब सर्वर पे ज्यादा लोड होता है तो थोड़ा उसको टाइम लगता है। 99% केस में कुछ सेकंड में ही हो जाता है। जैसे कल हम लोग कर रहे थे तो ये ऑलरेडी सिंक किया हुआ हम लोग को मिला था। नेट किए सर। अच्छा, नेट अभी नहीं कनेक्ट है। नेट कनेक्ट करेंगे ना तो वो सिंक होगा। तो अभी ये नेट नहीं कनेक्ट किए हैं, क्योंकि नेट कनेक्शन चाहिए, जैसे हम शुरू में बोले कि बिना नेट के नहीं होगा। तो जब वो करेंगे तो नेट कनेक्ट कीजिए उसको। लेकिन फिर भी याद रखिएगा 99% केस में जब नेट से जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको सिंक ऑलरेडी मिला रहेगा। वापस बैक जाइए।
आ गया बोले ना कुछ सेकंड में ही अपने आप को सिंक कर लेता है सर्वर के साथ। तो आपको जब ये इमेज इस तरह से दिखेगा हरा रंग से, तो आप समझ जाइए कि आपका इमेज जो है, जो आप फोटो खींचे, वो अब एआई के सर्वर में सिंक हो गया है। अब इसका रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट कहाँ मिलेगा हमको? आउटपुट में। अब वापस हम लोग जाएंगे आउटपुट में, और आउटपुट में भी वैसे ही आपको तारीख वाइज फोल्डर मिलेगा, तो उसमें भी आपको करंट डेट के वाले फोल्डर में जाना है, ठीक है। और इसी में जो है आपका एक मिनट बैक लगेगा, आउटपुट में गए, आउटपुट में भी जो है खोलिए, देखिए डेट वाइज फोल्डर है और आज का डेट का फोल्डर बना हुआ है। इसमें भी वैसे ही जैसे इनपुट में बना हुआ मिलता है, वैसे इसमें बन जाएगा अपने आप। और वैसे करंट डेट का खोलिए, इसी में आपको जो है पीडीएफ फाइल जो है रिपोर्ट का आपको 3 पेज का बना हुआ मिलता है। तो अब इसमें भी जैसा वो जो फोटो सिंक करने का हम बोले कुछ सेकंड में करता है, नहीं तो अगर डाउन रहा तो टाइम। और देखिए ये 3 पेज का रिपोर्ट बन के आता है, ठीक है। पहला पेज है, उसके बाद नीचे जाइए, ये दूसरा पेज है, इंप्रेशन लिखा है, एबनॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल जो है एआई बता रहा है। अब इसके बहुत सारे फाइंडिंग है जो आपको टेक्निकल नहीं पता, ये कौन डिसाइड करेगा? वो इमेज अपना जो है वो डॉक्टर देख के इसका रिपोर्ट पढ़ के तय करेगी कि क्या करना है, ठीक है। तो ये इमेज डॉक्टर कैसे देखेंगे सर? तो लैपटॉप में अब आप बोलेंगे जैसे कि इसको आप सेव कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, प्रिंट लगा सकते हैं, और या तो आपका व्हाट्सएप लैपटॉप पे खोल के उसको भेज भी सकते हैं, ठीक है। आपका व्हाट्सएप जो है उस लैपटॉप में खुल सकता है, एक्सरे वाला लैपटॉप, ऐसा नहीं कि नहीं, उसमें कोई ऐसा लॉक नहीं। अच्छा सर, एगो WJC वाला जो मशीन है ना पूरा, वही एडोनिस है सर, तो उसमें WW करके कोई सर ऐप है, उसमें खुलता है एक्सरे आता है सर, W करके। सर ये व्हाइट वाले मशीन की बात कर रहे हैं तो दरभंगा में है। दरभंगा से हैं, जी सर, ठीक है। वो मशीन अलग है, वो मशीन अलग है। उस मशीन जो हम लोग काम किए थे 2 साल ना, उसमें हम लोग डीप सी एक्सर इस्तेमाल नहीं किए थे, उसमें अलग एलटी का सॉफ्टवेयर आता है और वो पूरा इनबिल्ट सिस्टम था, ठीक है ना। इनबिल्ट सिस्टम मतलब कि उसमें एक ही सॉफ्टवेयर डिटेक्टर में, मशीन में और लैपटॉप में था, और हमारा एक अपना MI सिस्टम था जिसमें हम काम करते। तो इमेज जैसे इसमें हमको थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है ना, 120 करके इसका जो है ना बना हुआ है कुछ, तो उसको ऐड कर देना। जब ये ऐड हो जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ऐड हो गया? जब ऐड होगा तो वहाँ लिखेगा नो इंटरनेट, ध्यान रखिएगा। जब वो नो इंटरनेट लिखेगा इसका मतलब है कि ये कनेक्ट है दूसरे से। आपको अब कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट जाकर के ZB खोल देना है। जब आप ZB खोलेंगे तो आपको यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके करना है। क्या करेंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ऑन डिसाइड। ये नए वाले जो आए हुए हैं इसमें ZView है? हाँ सर, सभी में ZView है सर। तो आईडी की बात कर रहे थे ना आप? हेलो, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ आपको दिक्कत है। इनका सवाल था कि सिर्फ 01 लिख देंगे तो ले लेगा। हाँ 01 दे देंगे, देखिए आपके सामने अभी 01 लिखेंगे, उसके बाद आप नाम लिखेगा तो नहीं होगा। हो सकता है आपको जो इच्छा है, आपको जो इच्छा, आप नाम कोड जो देना चाहें उसको अलग से। और रही बात नेम की, नेम बोल रहे थे कि अगर एक ही पेशेंट का, तो अभी देखिए तो ऑलरेडी पुर्जा जाएगा तो आईडी मिलेगा उस पर। अजय हम फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। और ये अब इनका जो है सेक्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ एज लिखेंगे, एज मान लीजिए 34-35 कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ बॉडी पार्ट्स पे आएंगे, बॉडी पार्ट्स में चेस्ट PA सेलेक्ट करें, चेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा चेस्ट PA AP सब। तो हमें चेस्ट PA करना है। PA जब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो स्टडी लिस्ट में कुछ खुल जाएगा, देखिएगा यहाँ खुल गया ना चेस्ट PA, उसको सेलेक्ट करेंगे एक बार ऐसे, उसके बाद यहाँ एग्जाम पे चले जाएगा। एग्जाम पे जाने के बाद सेम पेशेंट आईडी, कोई बात नहीं है, तो इसको हम कुछ और कर देंगे 011, ओके। उसके बाद एग्जाम करेंगे, ये ले लीजिए। उसके बाद वहाँ लिख देगा डिटेक्टर इज रेडी, इसका मतलब है कि हम एक्सरे लेने के लिए तैयार हैं। तो आप कोई भी 2 आदमी
चलिए जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। दोनों पैसे का नहीं कितना कैपेसिटी करते हैं, दोनों कन्वर्ट कराइए। इसको लॉन्ग प्रेस करना है, हो गया। इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, ये पूरा जब तक नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। सर को देखने दीजिए, सर दिखा, हो गया। ये यहाँ पे सिलेक्ट है पहले से चेस्ट का, इसमें अलग अलग हो सकता है, तो आपको चेस्ट का ही करना है, तो चेस्ट करेंगे। एक बार इसको क्लिक करेंगे, इसको अथी करेंगे तो आगे से या वहाँ से कहीं से भी करना है। टाइम के लिए का इशू नहीं है, में जाएगा। टाइम के लिए टाइम और देरी का तो कोई इशू नहीं है, जनरली सब पे वही जाएगा। सेंटरिंग पॉइंट जनरली सब इधर क्रॉस ऑफ ले लेगा सब। आइए, आप इधर आइए, सर भी आ रहा है। आइए ना। करिए करिए ना, लॉन्ग प्रेस कीजिए, हो गया। आ रही कोई इशू नहीं है, इनको थोड़ा इनको मैं ले रहा हूँ। देखिए अब वहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ पे ना हमने जो इमेज लिया है वो इमेज आ तो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इमेज गलत है। हाँ, उसके लिए ये इमेज गलत है, और क्या करना है, वो एक्सरे लिया, वो एक्सरे गलत आ गया, तो अब उसको हम सही कैसे करें? तो उसको सही करने के लिए आपको, हमने इमेज जो गलत लिया है उसको सही करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ब्राउजर में जाना है। ठीक है, ब्राउजर में जाएंगे तो आज का आईडी हमने अभी वाला लिखा है 011, ठीक है, अजय नहीं लिखे हैं, लेकिन वो आईडी आप देखिएगा, स्टडी आईडी भी बना है 2930, समझ गए? यहाँ से भी गड़बड़ नहीं होगा आप लोगों की। अजय का हमने किया था, तो अजय का फिर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए क्या करना है। देखिए एक्सपोजर पर चले जाएंगे, एक्सपोजर पर जैसे ही जाएंगे हमारा डायरेक्टर रेडी हो गया, फिर हम दूसरा इमेज ले सकते हैं, कोई भी एक पर्सन। आइए, किनका एक्सेप्ट कराना था? देखिए ये इमेज सही में सही नहीं है। टेंशन नहीं, खाली यूनिट करे कर दे। अभी भी और बाकी रोटेशन में जीवन में जाकर आपको देखना है क्या रिजल्ट है। डाउन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये वाला सबको हटाना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल एक्सपोर्ट, फाइल एक्सपोर्ट करेंगे। फाइल एक्सपोर्ट में उसके बाद दिया सॉफ्टवेयर जो आईडी है उसका वो, उसके बाद इनपुट और जो डेट है उस डेट को सेलेक्ट करेंगे। आपकी इच्छा है नाम लिख सकते हैं, यहाँ नाम लिख दीजिए। जेपीजी करना है तो आ जाओ ना, आप कैमरा ले जाएंगे, कैमरा नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तो वो है ना मशीन, ये जेपीजी में भेजना है, ध्यान रखिए, जेपीजी में कर दिया, उसके बाद अजय अजय कैमरा से इनका इधर का तो नहीं, ऐसा नहीं आएगा।
अपने आप को ऊपर नीचे डाउनलोड अजय 1 2 ये वाला देखिए आप लोग, कि आप जो नाम नंबर जो भी जिस तरीके का आईडी देना चाहते हैं वो आईडी यहाँ देख सकते हैं। और जिनका सवाल था कि हम ये देखिए आपके ऊपर है, वही हम बोले कि आपके विचार में है ना, आपके उस टाइम पे जो सिचुएशन आ रहा है तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम कैसे इसका आईडी या नाम डालेंगे कि हमको याद रहे। सेंड करना है, वही ध्यान रखिएगा। हमें कौन सा इमेज, देखिए जो सबसे अच्छा इमेज आएगा उसी को हम शेयर करेंगे एआई। बाकी जो भी इमेज है वो इसी में ऐसे रह जाएगा, ध्यान रखना। जैसे डिलीट ऑप्शन हमारे पास है, जो है वो कंपनी जो है वो मतलब क्या कहते हैं, वो हर में जो है